तो यदि आपको इस भव सागर, इस संसार सागर को पार करना है तो मजबूत नाव का सहारा लेना पड़ेगा। और मजबूत नाव क्या है? तो राम कथा ता कह दृढ़ नावा। दृढ़ यानी मजबूत और नावा यानी नाव। भव सागर चह पार जो पावा, जिसको इस भव सागर से पार जाना है उसे क्या करना है? राम कथा कृष्ण कथा रूपी सुदृढ़ नौका, मजबूत नाव को पकड़ना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बात और बताइए, इस संसार को सागर क्यों कहते हैं? कहते हैं ना हर बात पर भैया संसार सागर है। तो सागर यानी होता है समुद्र। तो समुद्र क्यों कहते हैं संसार को? कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? संसार को समुद्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि संसार में और समुद्र में कुछ समानताएं हैं। क्या समानता है? बोले देखिए, सागर के दो किनारे होते हैं, एक उधर का किनारा और एक जिस पर आप खड़े हो। तो आप जिस किनारे पर खड़े हो उस किनारे को तो आपने देख लिया, लेकिन उस किनारे को आप देख नहीं सकते क्योंकि संसार अथाह है, समुद्र अथाह है, इसलिए आप उस किनारे को नहीं देख सकते। उसी प्रकार ये संसार रूपी समुद्र है, इसके भी दो किनारे हैं और वो है जन्म और मृत्यु का किनारा। आप जन्म के किनारे को तो देख सकते हो, लेकिन मृत्यु के किनारे को आप नहीं देख सकते। कहाँ है मृत्यु, कब है मृत्यु, कोई पता नहीं। पहली समानता तो ये है। और दूसरी समानता क्या है? बोले जैसे समुद्र का पानी देखने में अच्छा लगता है, जैसे आप समुद्र के पास जाओगे तो बड़ा सुंदर नीला नीला पानी दिखेगा आपको, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आहा कितना सुंदर पानी है, क्या नजारा है। लेकिन जैसे ही आप समुद्र के जल को अपने हाथ में लेकर के मुख में डालोगे तो मन कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समुद्र का पानी होता है खारा। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। तो जिस प्रकार से समुद्र देखने में सुंदर लगता है वैसा स्वाद में नहीं है, अनुभव में नहीं है। उसी प्रकार संसार भी देखने में अच्छा लगता है, भौतिक सुविधाएं देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अनुभव में हमें जीवन में कड़वाहट ही महसूस होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अंत में कड़वाहट ही महसूस होती है। और तीसरा कारण क्या है? बोले मन के देवता है चंद्रमा। एक श्लोक आता है, चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायते श्रुत्वा द्वायस प्राणश मुखात् अग्निर्जायतः। ये वेद का मंत्र है। इसमें बताया है कि चंद्रमा जो है मन के देवता है। यदि जिसका चंद्रमा कमजोर है उसका मन कमजोर है, वो घबराता ज्यादा है, ध्यान रखना। हाँ, हर बात में घबराने लग जाएगा तो समझ लो कि उसका चंद्रमा कमजोर है। चंद्र जो ग्रह है उसका कमजोर है। यदि जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उसका मन मजबूत होता है और फिर वो कोई भी कार्य करता है तो वो दृढ़ता से उस कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है। इसलिए चंद्रमा है मन के देवता और चंद्रमा का समुद्र से कांटेक्ट है, समुद्र से ताल्लुक है। कैसे? जब चंद्रमा पूर्णतः कलाव में होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाते हैं। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से कला में होता है तो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं चंद्रमा को देख करके। इसलिए चंद्रमा मन का भी देवता है और समुद्र से भी उसका लगाव है। इसलिए समुद्र, संसार को समुद्र कहा गया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आइए, इस संसार से यदि सागर से पार होना है तो भैया भगवान की कथा रूपी सुदृढ़ नौका को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना इस संसार में डूबना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा तो आइए इस भवसागर से पार होने के लिए ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करें। कल हम सुन रहे थे सूर्य वंश का निरूपण। श्री राम कथा के बारे में हमने सूक्ष्म तरीके से चर्चा की, भगवान राम के जीवन पर थोड़ी नजर डाली। उसके बाद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अवतार हुआ, लेकिन केवल अवतार ही हुआ, कथा नहीं हुई। तो आज कृष्ण कथा में चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अथात सूयतम राजन वंश सोमस्य पावनः, अस्मिन्नेवता यदो भूपा प्रियतम ते पुण्य कीर्तये। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूर्य चंद्रवंश सुना रहे हैं। जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तब 1 महीने तक बधाइयां चली। कितने? 1 महीने तक अवध में। तो महाराज चारों तरफ लोग हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे, नाच रहे, बधाइयां लूट रहे, लेकिन एक व्यक्ति की रोने की आवाज आ रही थी। वो कौन? तो महाराज राम जी पालने में सो रहे। राम जी ने देखा कि सब लोग मेरे जन्म पर उत्सव मना रहे, ये बंदा कौन है जो रो रहा है? तो जैसे ही उसने नजर घुमा करके भगवान ने देखा, तो एक कोने में बैठे बैठे चंद्रमा जी रो रहे। भगवान ने सीधे पलने से कांटेक्ट किया चंद्रमा को। बोले भाई क्या बात है, सब खुशी मना रहे हैं, तुम रो रहे हो, ऐसा क्यों? बोले महाराज क्या करें, रोने का ही समय है। बोले क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज आप सूर्य वंश में आए हो। तो महाराज सूर्य देव जो है आपके दर्शन करते करते 1 महीना हो गया, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ते हैं। अब जब तक सूर्य देव आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम आगे कैसे आएंगे, और जब आगे नहीं आएंगे तो आपके दर्शन कैसे होगा? इसलिए हम रो रहे हैं। कम से कम हमारे वंश में नहीं आए तो दर्शन तो दे देते कम से। राम जी ने कहा रोते क्यों हो? कोई बात नहीं, त्रेता में मैं सूर्य वंश में आया हूँ, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारे ही वंश में आऊंगा, चंद्रवंश में आऊंगा। तो भगवान चंद्रवंश में अवतरित हुए। तो आइए थोड़ा सा चंद्रवंश पर एक नजर डालते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, और यहीं से इस वंश का नाम पड़ा चंद्रवंश। चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरूरवा, पुरूरवा के आयु, शतायु, सत्यायु, जय और विजय। और इसी वंश में महाराज गादी हुए, जिसमें ऋचि मुनि का जन्म हुआ। और इसी वंश में ऋचि के जमदग्नि हुए, जमदग्नि के परशुराम हुए, जो भगवान के अवतार है। 24 अवतारों में परशुराम अवतार आता है। इसी वंश में गादी के विश्वामित्र हुए, विश्वामित्र के नहुष, नहुष के 6 पुत्र हुए, और ज्येष्ठ पुत्र ययाति, ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ, जिसके यदु महाराज हुए। और इन्हीं के नाम से इस वंश का नाम आगे चल करके यदुवंश हो गया। यदु महाराज मथुरा के राजा हुए, और इसी वंश से 2 शाखा निकली। एक शाखा निकली कुरुवंश की, और दूसरी और शाखा निकली पांचाल वंश की। एक तो निकली पांचाल की, एक ही कुरुवंश। कुरुवंश में पांडव और कौरव हुए, और पांचाल में जो द्रौपदी आदि जो राजा हैं उनके पिताजी वो हुए। आगे चल करके इसी वंश में जो यदु महाराज है, इनके पुत्र का नाम हुआ उग्रसेन। और उग्रसेन के एक पत्नी है, इनके 2 पत्नी है। एक पत्नी से अर्जन और परजन नामक 6 भाई हुए, जिनके नंद बाबा आदि हुए। और एक वंश हुआ जिसमें वसुदेव जी हुए, जिनके यहाँ भगवान ने प्राकट्य जन्म दिया, देवकी और वसुदेव। तो महाराज जो उग्रसेन है, उनकी पत्नी के एक पुत्र हुआ। वो
पुत्र एक राक्षस की छाया से हुआ, इसलिए सभी ब्राह्मणों ने कहा कि राजन तुम्हारा ये पुत्र जो है दुष्ट होगा और ये वंश का नाश करेगा, बोले इसे नष्ट कर दो। तो राजा ने क्या किया कि एक संदूक में बंद करके और यमुना जी में बहा दिया। आगे जाकर के उग्रसेन ने इसको पकड़ा, उसका पालन पोषण करने लगे, और जब ये बड़ा हुआ इसको मालूम चला तो वापस ये मथुरा पर आया और अपने पिता को कारागृह में डाल करके राज सिंहासन पर बैठ गया। पूरी मथुरा में घोषणा करवा दी कि कोई भगवान की पूजा नहीं करेंगे, ना कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि सब बंद कर दी। बोले जो भी हूं मैं हूं, मेरी पूजा करो। इसकी एक बहन है, नाम है देवकी। देवकी को ये बड़ा लाड प्यार करता। विचार करने लगा कि इसका विवाह करूं, किसके साथ करूं। तो इसका मित्र है वसुदेव, कंस का मित्र है। तो विचार किया कि मित्रता को रिश्तेदारी में बना दिया जाए। तो वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह हुआ। तो महाराज जैसे देवकी का विवाह हो रहा था तो कंस देवकी को अपने हाथों से रथ में बैठा करके रथ को अपने हाथों से हाँक रहे थे कि इतने में ही महाराज आकाशवाणी होती है कि अरे राजन, तुम जिस बहन को बड़े प्रेम से बड़े चाव से विदा कर रहे हो उसका आठवीं संतान तुम्हारा काल होगी, तुम्हें मारने वाली होगी। कंस को क्रोध आया, रथ से कूद करके नंगी तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे डाल दिया। और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे कि राजन, तुम्हें डर किससे है, देवकी की संतान से या देवकी से? बोले देवकी की 8वीं संतान से डर है, वो मेरी काल होगी, इसलिए मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतान होगी कहां से? ना रहेगा बांस, ना ही रहेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। तो वसुदेव ने कहा कि राजन, आप राजा हैं और राजा को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए आपको मैं वचन देता हूं कि देवकी की जो भी संतान होगी उसे मैं आपको सौंप दूंगा। तो वसुदेव पर विश्वास था कंस को, तो दोनों को कारागृह में हथकड़ी और बेड़ी लगा करके डाल दिया। दोनों कारागृह में रहने लगे। धीरे धीरे समय आया भगवान के प्राकट्य का। कंस के अत्याचार से पृथ्वी विकल हो गई और गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में गई। सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे